हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई का सैंपल पेपर कक्षा 12 के लिए हिंदी कोर के लिए इसी सत्र के लिए यानी 2023 और 24 के लिए। आइए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न पत्र होता है 3 घंटे का और अधिकतम अंक 80 यानी 80 अंक का लिखित परीक्षा होती है। 20 अंक स्कूल से भेजे जाते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, वाइवा होता है, जो आपकी सब्जेक्ट टीचर लेती हैं, ASL होता है, श्रवण और वाचन परीक्षा। ठीक है, तो 80 नंबर की हम यहाँ बात करेंगे। तो देखें, आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। MCQ होंगे और उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे यानी वस्तुपरक MCQ, और वर्णनात्मक जिसमें आपको उत्तर अच्छी तरह से लिखने पड़ेंगे, शब्द सीमा दी जाएंगी। खंड अ में वस्तुपरक यानी MCQ होंगे, 40 प्रश्न होंगे, इसमें कोई चॉइस इंटरनल रूप से नहीं दी जाएगी। खंड ब में वर्णनात्मक यानी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उत्तर खुद लिखने होंगे विस्तार से। इसमें आंतरिक विकल्प यानी इंटरनल चॉइस दी जाएगी और आपको दोनों खंड के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। आइए अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पहला प्रश्न होगा आपका अपठित गद्यांश का, ये 10 अंक का होगा। इसमें आपको 10 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखें, तो यहां मैं वीडियो को रोक नहीं रही हूं, आपको जब ये पढ़नी है इसमें अपठित गद्यांश तो आप इसको वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप देखें, आपको ये एक अंक का, एक प्रश्न 1 अंक का, तो 10 होंगे इसमें, 10 अंक का ये आपका हो गया। ठीक है, अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको अपठित पद्यांश दिया जाएगा। 5 प्रश्न होंगे इसमें और 5 ही करने हैं, 1 अंक का एक। इसमें देखें, इस तरह से इसमें आपको इस तरह से कथन वाले भी दिए जाएंगे, है ना, और आपको बताना पड़ेगा कौन सा कथन सही है। इनको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं ये कई बार। और इस तरह से मिलान करने वाले भी, कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करने वाले, इसको भी ध्यान से करिएगा। कभी कभी थोड़ा जल्दबाजी में बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपका ये आता है अभिव्यक्ति और माध्यम, प्रश्न 3। इसमें 5 अंक का है, ये 5 प्रश्न है, 1 अंक का एक। पहला प्रश्न, आलेख कुछ कुछ फीचर जैसा होता है फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है, अतः आलेख का निम्नलिखित में से विषय क्या नहीं हो सकता है? ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, खेलकूद, समसामयिकी। दूसरा प्रश्न, ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समीक्षा करना, फीचर लेखन, आलेख लेखन या रिपोर्ट बनाना, आपको चूज करना है। प्रश्न नंबर 3, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेखक, एंकर, संपादक, संवाददाता। चौथा में देखिए, रजत एक पत्रकार है, वे सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर खेल से जुड़ी या इस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग को क्या कहा जा सकता है? बीट रिपोर्टिंग, फ्रीलांसिंग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग, एंकरिंग। प्रश्न नंबर 5, भास्कर पत्रकार हैं, वे आर्थिक जगत की खबरें बड़ी दिलचस्पी और सक्रियता से कवर करते हैं। उनकी रुचि और रुझान के अनुसार वे क्या बन सकते हैं? लेखक, पाठक, स्तंभ लेखक, विषय विशेषज्ञ, आपको बताना है। अब आपकी आती है पाठ्य पुस्तक आरोह, इसमें भी MCQ। तो आपको देखें, पद्यांश दिया जाएगा, आपकी कविताएं, कुल आपकी जो है इसमें 9 कविताएं हैं आपके सिलेबस में, इसमें से किसी एक कविता से संबंधित पद्यांश आ जाएगा और प्रश्न दिए होंगे और आपको उनके उत्तर चूज करने हैं। देखें, ये भी 5 प्रश्न हैं, है ना। और इसमें देखें, एक और नई चीज, ये इस तरह से चीजें अब इस बार आ रही हैं, अब पिछले 2 सालों से, कथन और कारण यानी असर्शन और रीजन, है ना, इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। अब ये देखें आप, इसमें भी इंक्लूड किया गया है ये प्रश्न नंबर 4 के रूप में, ऐसे 5 अंक, है ना। अब आता है आपका पठित गद्यांश। आपके 6 पाठ सिलेबस में हैं, उनमें से किसी एक पाठ में से इसी तरह से गद्यांश दिया जाएगा और प्रश्न दिए जाएंगे। 5 प्रश्न इसमें होंगे, 5 अंक का ये हो गया आपका। इसमें देखिए, इसमें भी इन्होंने प्रश्न नंबर 4 में कॉलम A और कॉलम 2, ये 2 कॉलम दे दिए हैं, इनको मिलान करना है, इसको भी ध्यान से थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, अब आपका आता है प्रश्न नंबर 6 वितान पाठ्य पुस्तक से। अब आप इसमें देखें, इसमें आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आपकी 3 कहानियां हैं सिलेबस में,
है ना। और 3 कहानियों में से 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये काफी आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। आप कहानियों को विस्तार से पढ़ें, समझ के पढ़ें, ताकि आप प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो 10 अंक के यहाँ पर आ रहे हैं। 10 अंक, 80 में से 10 अंक बहुत बड़ी चीज है, देखें। और इसमें भी देखिए, कथन कारण के भी आ सकते हैं, है ना, मिलान करने वाले भी आ सकते हैं, और कौन से सही हैं कथन वो भी आ सकते हैं। इस तरह के प्रश्न, हर तरह का प्रश्न दिया होगा आपको प्रश्न पत्र में वहां पर, ठीक है। अब आपका ये आता है वर्णनात्मक प्रश्नों का सिलसिला। अब इसमें पहले है जनसंचार और सृजनात्मक लेखन। इसमें आपको पहला जो प्रश्न है, इसमें वैसे प्रश्न नंबर 7 है, लेकिन इसमें प्रश्न नंबर 1 पहला बनेगा। इसमें आपको रचनात्मक लेख लिखना है। तो 3 विषय दिए होंगे, 1 पे करना है आपको, और लगभग 120 शब्दों में करना है। शब्द कोई गिनता नहीं एग्जामिनर, आपको अंदाजे से लिखना है। आपका लगभग 1 पेज के करीब होना चाहिए। आप इसमें विवरणात्मक शैली में भी लिख सकते हो, काल्पनिकता के आधार पर भी लिख सकते हो, कई प्रकार हैं इसके। आपकी अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्य पुस्तक है, उसमें दीवाल घड़ी के रूप में आपको कई उदाहरण बताए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। ये आपका 6 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 8, अब इसमें देखें, ये आपकी अभिव्यक्ति माध्यम से ही है ये भी, तो इसमें पाठों के आधार पर यहाँ पे प्रश्न आए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो डाली है आपके सिलेबस की, आप उस सिलेबस को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा सिलेबस का। इसमें देखें, ये आपको 2 प्रश्न दिए हैं, इसमें से कोई एक करना है आपको, और ये 2 अंक का प्रश्न है, यानी इसका बहुत छोटा उत्तर लिखना है, 40 शब्दों में लगभग। तो आपका 3 साढ़े 3 4 लाइनों में बस होना चाहिए, इससे और ऊपर नहीं लिखेंगे आप। कहानी के नाट्य रूपांतर में संवादों के महत्व पर टिप्पणी कीजिए, या नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के संदर्भ में मैं शैली के प्रयोग के बारे में क्या मान्यता है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। अब देखें दूसरा प्रश्न, इसमें वो भी आपको 2 अंक का है ना। नए और अप्रत्याशित लेखन के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस तरह का लेखन खुले मैदान की तरह होता है, जिसमें बेलाग दौड़ने, कूदने और कुलांचे भरने की छूट होती है। ये 2 अंक का। या फिर आप ये करें, टीवी की तुलना में रेडियो माध्यम की कोई 2 सीमाएं बताएं। तो आप देख रहे हैं, आपको ये बहुत छोटे उत्तर लिखने हैं, इनके बहुत बड़े बड़े उत्तर नहीं लिखने हैं। किसी उत्तर, कोई उत्तर तो आपका केवल 2 पंक्तियों में भी हो जाएगा, जैसे टीवी की तुलना रेडियो माध्यम की कोई 2 सीमाएं बताएं, तो 2 लाइनों में भी उत्तर हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा आपको बड़ा उत्तर नहीं लिखना, 2-3 पंक्तियों में, 3.5 बस। प्रश्न नंबर 9 देखें। अब ये भी आपका अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित है। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 करने हैं। इंटरनल चॉइस देखिए यहाँ दी जा रही है। तो ये 3-3 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, 2 करने हैं, 6 अंक के ये हो गए, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 10, जो आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह से संबंधित है, जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार से लिखने हैं। शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे, है ना। तो प्रश्न नंबर 10 में 3 दिए गए हैं, आपको कोई 2 करने हैं, 60 शब्दों में लगभग उत्तर दे देने हैं। तो इनके बहुत ज्यादा बड़े उत्तर मत कीजिएगा, 5-6 लाइनों में उत्तर दे दें बस, ठीक है। अब अगला प्रश्न नंबर 11 देखें। इसमें भी फिर आपको 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं, कोई 2 करने हैं, है ना। ये कविताएं हैं, कविताएं आपकी 9 कविताएं हैं। 9 कविताओं में से आपको आएंगे प्रश्न, 3 प्रश्न दिए जाएंगे, तो 2 के उत्तर लगभग 40 शब्दों में। तो ये 2-3 लाइनों में इनके उत्तर लिखने हैं आपके। 2-3 लगभग 2-3-4 तक दे दें, इससे ज्यादा उत्तर पड़े ना लिखें। अब अगला है आपका फिर प्रश्न नंबर 12। फिर इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 करने हैं, जैसे कविताओं के आधार पर पूछे गए हैं या पाठों के आधार पर पूछे गए हैं। 3-3 अंक का प्रश्न होगा, है ना। तो 6 अंक के ये हो गए। आगे फिर देखें, अब आगे प्रश्न नंबर 13 है। फिर ये गद्य पाठों से संबंधित है, आपके 6 पाठ हैं सिलेबस में। 3 दिए गए हैं प्रश्न, कोई 2 करने हैं, 2-2 अंक का है। आपने 2-3 लाइनों का उत्तर लिखना है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक है, जो पूरक पाठ्य पुस्तक है विधान, उससे संबंधित 1 प्रश्न आपको करना है। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, और आपके तो कुल केवल 3 ही पाठ सिलेबस में हैं इस बार, है ना। और उसमें से 2 यहाँ पर दे दिए जाएंगे, और उसमें से 1 करना है, 4 अंक का होगा। ये भी लगभग 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो आप इसको 6-7 पंक्तियों में, ज्यादा से ज्यादा 5-6 या 7 पंक्तियां बस, इससे ज्यादा बड़ा उत्तर न लिखें, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रश्न पत्र, और इसी तरह से आप हल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।